दिखाइए। ये पूरा था। हाँ ठीक है, पकड़िए इसको। कटा तो यही है ना, जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है। तो काटे किस चीज से आप? हंसिया। कहाँ है हंसिया? वो उधर कहीं उधर होगा, अभी नहीं पता है कि कहाँ है। मतलब आप इसको काटे, ये लटका था, थोड़ा इसको लटकाइए आप। लटका सकते हैं क्या किसको? इसी को? अब आप थोड़ा सा हीरालाल जी वहीं से चालू करते हैं। हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जब आप वहां से आए तो आपकी जो धर्म पत्नी थी, उनका क्या नाम था? परमिला। परमिला जी इसमें लटकी हुई थी। अब जैसा कि ये पंखा है, अगर मैं इसको हाथ खड़ा करता हूं तो ये पंखा टच हो जा रहा है। अब आपके हिसाब से इसमें साड़ी ये लटकी हुई थी, यही ना? तो ये जब साड़ी लटकी हुई थी तो आपने काटा, कह रहे हैं आपने काटा हंसिया से इस साड़ी को। अब ये साड़ी कैसी थी, आप उसको उस पोजीशन में बताइए जिस पोजीशन में आपने पहली बार देखा। ध्यान नहीं था, उतना ध्यान नहीं दिया मैं, खाली बस तुरंत रस्सी काट दी होगी। तो जैसे लगाए होंगे ना वहां पे, वो लगा होगा। इसको खोला कौन फिर? कौन था? आप उस दिन आए बाहर से, ये आप बता रहे हैं कि लटकी हुई थी वो महिला जो आपकी धर्म पत्नी थी। उसके बाद आप आए, देखे उसको उस हालत में, उसको उठाना भी नहीं चाहे आप? नहीं उठाए थे। कहाँ से उठाए? नीचे जब बैठे थे नीचे से उठाए ना। अभी आप बताएं कि हमने रस्सी काटा आके, मतलब ये धोती साड़ी जो भी था वो लटकी हुई थी जिससे, उसको आप आके काटे हंसिया से, यही बता रहे हो ना? उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद यहाँ बेड पे लेटा दी। बेड पे? अभी आप दो चीजें बात कर रहे हो। अभी इससे पहले कहे कि जब हम काटे तो वो नीचे गिर गई। हाँ नीचे से, फिर उसके बाद उठा के यहाँ पे। जब पहले नीचे गिरी उसके बाद बेड पे लेटा दिए। तो जब पुलिस वाले आए थे तो वो महिला नीचे थी या बेड पे थी? यहीं पे थी, नीचे की बेड पे? बेड पे थी। जब पुलिस वाले आए यहाँ पे, पुलिस को सूचना किसने दिया? हम लोग नहीं दिए सर। हाँ, कौन दिया? उनके ससुराल वाले दिए थे। तो हमारे ससुराल। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, फिर भी आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई? नहीं बताए थे। अच्छा, एक चीज और बताइए हीरालाल जी, जब पहली बार ये चीज हुआ और यहाँ से आपने काटा और वो गिर गई महिला, तो ये साड़ी कब वहां से खोला गया? मैं खोल दिया था। कब? उसी टाइम खोल के रख दिया। क्या कुछ छुपाना चाह रहे थे? यही साहब की मतलब ऐसा ना बने और कुछ ना हो, केस ना हो, कुछ लगे ना ऐसा, इसलिए आपने इसको किया। तो जब आप इसमें कुछ, आपको ये लग रहा था कि आपने कुछ किया नहीं है, आपका कुछ इसमें हाथ नहीं है, तो फिर डर किस चीज कर रहे थे? तो यही बात का साहब कि मतलब जैसे कोई देखेगा तो मतलब कहेगा, इसीलिए हमने हटा दिया था। अच्छा चलिए, इसलिए आपने अगर हटा दिया तो ये देखिए, आप ही के बातों से लेके आप ही की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप अभी भी कुछ छुपा रहे हैं तो, चूंकि अभी ऑन कैमरा आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको छुपाना भी नहीं है। अगर भी नहीं, जो था सच्चाई ठीक है हीरालाल जी, तो क्या है ना कि जिस तरीके से ये आपका बेड और ठीक उसके ऊपर आपका ये पंखा, और पंखे से लटकना किसी भी महिला का यहां से, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। बात समझ रहे हो आप? वजह सिर्फ ये है कि आपकी अगर हाइट की आपकी धर्मपत्नी थी तो इससे कैसे फांसी लगाएंगी? जब ये टच हो जाएगा तो फांसी कैसे लगाएगी? ऊपर थी साहब, नहीं हो पाता सर। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि यहाँ कुर्सी भी रखी हुई थी, और कुर्सी बाय द वे यहाँ गिरी थी, नीचे नहीं गिरी थी। कुर्सी यहीं से ढिमला हुआ था नीचे, मतलब नीचे नहीं थी ना, नीचे ही थी, गिर गया था। अभी आप कह रहे थे कि इसी पे गिर गई थी, मतलब बेड पे ही? हाँ, नहीं मतलब पहले नीचे गिर, कुर्सी गिर गया, उसके बाद वो गिर गई, मतलब लटकी हुई थी, जब मैं खोला वहां से तो वो नीचे गिर गई, उसके बाद फिर इनको यहाँ रखा। अब जिस तरीके से आप अपनी बात बता रहे हो, उसी में बहुत सारे एक क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहे हैं, ठीक है? और उसी क्वेश्चन मार्क को अगर कोई डिफाइन करेगा तो आपकी बात फिर या तो ये लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ बताना नहीं चाह रहे हो, ऐसा कुछ है। और वो चीज जब भी होगा तो आप और फंसते जाओगे, है ना? तो जो भी चीजें हैं वो आपको सही बतानी चाहिए कि उस रात उस दिन को क्या हुआ, यही हुआ, और कुछ जो भी आपकी बातचीत उनकी हुई हो, और फिर आप से हो सकता है कि आप रूठ के चले गए हो, ठीक है?
कोई बात नहीं हुआ था साहब, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, बस इसी का हुआ। तो जब वो महिला यहाँ पे गिरी हुई थी, जैसा आप बता रहे हो कि वहां से फांसी लगी और यहाँ जब मैं काटा वो महिला यहाँ आके गिर गई, फिर यहाँ से हमने इस पे लेटाया, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे मतलब सुला दिए। उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सब आ गए। कौन आया? मतलब गांव वाले सब देखने गए सब। कौन? आप किसी को बोले होंगे ना? नहीं किसी को बोले। तो कैसे आ गए देखने? जानकारी हो गई। कैसे जानकारी हो गई बिना आपके बताए हुए? जब आपके घर में 2 ही लोग रहते हैं, आपकी मम्मी यहाँ थी नहीं, आप ही अकेले थे, तो आप किसी को बताए होंगे ना कि ऐसे ऐसे बात हो गई? हम बोले कि मतलब तबीयत खराब है, चलो देख लो। अच्छा, ये आप बताए कि तबीयत खराब है। किसको बताए सबसे पहली बार? आ जाइए, बाहर आ जाइए। सबसे पहली बार हीरालाल जी आप किसको बताए? वो चचेरी बहन। चचेरी बहन कहाँ है वो? उनका घर उधर है। किधर? उस साइड है। तो उनको आप बताए पहले, तो क्या बताए उनसे? उनसे बोले कि उनके ज्ञान सिंह मम्मी की तबीयत खराब है। हाँ, चल के देख लीजिए। अच्छा, तो वो आई आपके साथ ही आई? उसके बाद? उनके बाद पानी वानी छूटने लगे, मतलब सब कुछ करने से। हाँ, तो कुछ बोल नहीं रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं मतलब और बुलाया, सब आ गए, सब लोग देखने लगे, फिर लेके गए, सल्टुआ लेके गए। लेके भी गए थे आप? अच्छा, मतलब यहाँ एम्बुलेंस भी बुलाए? उसके बाद आप लेके गए वहाँ, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से रिटर्न आ गए। तो वहाँ वो लोग बताए कि भैया डेथ हो गया है। तब तक आप ये बात किसी को नहीं बताए थे कि ऐसा ऐसा हो गया? ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ जब घर लेके आए? कुछ नहीं हुआ, सब लिटा दिया। अच्छा, जितने साथ आपके थे लोग यहाँ पे, जिसको जिसको आपने बताया कि ऐसे ऐसे काम हो गया या तबीयत खराब है, फिर लोगों ने कहा होगा कि चलिए लेके हॉस्पिटल, तो आप हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल लेके गए, फिर जब यहाँ आए तब तक किसी को आपने कुछ नहीं बताया? नहीं। दादी आपको भी ये बात नहीं बताए थे क्या? नहीं भैया, किसी को तो आज भी नहीं पता था आपको? अब जौन सामाने आओ तो बात सुनते हो, हाँ। देखते हो। अभी तक इसके बारे में आपको पता था? नहीं, आज ही पता चल रहा है? अच्छा, तो हीरालाल एक बात बताओ, आपने घर में किसी को नहीं बताया ये बात? किसी को नहीं बताया। आज बता रहे हो अभी हमसे? इससे पहले आपने किसी से कुछ नहीं कहा? घर वो गांव वालों को भी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया था, हमारे आगे पीछे है नहीं कोई। हाँ। हम जेल चले जाएंगे, हाँ। चले जाते, तो हमारी मम्मी हमारी बच्ची थी, हाँ। उसके चक्कर में हम किसी को कुछ बताया नहीं। अच्छा, तो जेल जाते क्यों जब आपने कुछ किया नहीं? ये तो नहीं थे, लेकिन इंजाम तो लगा देंगे, लोग लगा देंगे तो। अच्छा, तो अपने ससुराल वालों को भी ये सारी बातें नहीं बताए? अभी भी नहीं बताए? नहीं, अब बता दिए थे। अब बताए थे कि ऐसे ऐसे बात हुई थी? अच्छा, तो यहाँ से जब आए, अभी आपकी मम्मी कह रही है कि आज तक हमको नहीं पता था। हाँ, नहीं पता था। अभी आप भी बता रहे हो कि अभी आज तक किसी को नहीं बताया? अभी कह रहे हो ससुराल वालों को बता दिया? तो मैं बता दिया, ससुराल वाले तो फोन करे न कि मर गई, तो वहाँ से अपन आए सब जने। हाँ। यहाँ का रात भर की भाई की ले चलो, फूक दे, गाल दे, तो ले नहीं जाए दिए रात को? हाँ, रात का दिनों का ससुराल वाले नहीं लेके जाने दिए? हाँ। क्या बोल रहे थे भाई? नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब हाँ। देख रहे थे, मतलब कि कैसे हुआ पूछ रहे, जानते रहे थे। हम बोले अचानक हो गया, जो भी होना था। थे नहीं। तब क्या वो लोग मतलब कर दिए, मतलब पीएम करवा दिए लाश को। लाश का पीएम करवाए? अच्छा, घर से ही लेके गए थे लाश? वहाँ शमशान घाट में। तो शमशान घाट कैसे लेके गए आप लोग? हम यहाँ से ले गए, सब लोग राजी थे। अच्छा, उनके लड़की के माँ बाप भी राजी थे और सब लोग थे। मतलब जो देखे, मतलब सही मतलब बताए थे, मतलब जो भी ले गए थे। फिर वहाँ पे उनके चाचा का लड़का कोई है, वो फोन कर दिया 112 नंबर पे। अच्छा, तो वहाँ से मतलब पुलिस वहाँ आ गई। उसके बाद वहाँ से पीएम चल गई यहाँ से। पीएम? तो पीएम में कुछ आया निकल के? अभी रिपोर्ट नहीं आया था। अभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई? आपको नहीं बताया गया? अभी नहीं बताया कुछ। अच्छा, थाने से आपको अभी कुछ नहीं कहा? तो ये लोग आपके ऊपर कुछ लिखवाए भी क्या? अब पता नहीं साहब, मतलब क्या करने वाले हैं। अच्छा, अभी ये भी नहीं पता आपको कि उन्होंने कुछ कंप्लेन किया है कि नहीं? कंप्लेन मतलब कह रहे थे करने के लिए, तभी तो ये सब किए हैं। अच्छा, तो लाश फिर जली कब? लाश आई वहाँ से 1 दिन बाद। उसके बाद तो आप भी गए थे वहाँ? बस्ती गए थे? उसके बाद लाश आई, फिर आप लेके गए वहाँ पे। पुलिस वाले आपको कुछ कहे या कोई प्रताड़ित या कोई बातचीत?
पुलिस वालों ने आपसे कुछ कहा? कह रहे थे क्या कह रहे थे? कैसे हुआ क्या हुआ। हाँ, कागज वगैरह दे रहे हैं। कागज नहीं देते मतलब। तो कुछ पैसे वैसे भी मांग रहे थे आप लोगों से? नहीं नहीं, कोई पैसा ऐसा नहीं मांगा, यही खाली बस रिपोर्ट का इंतजार करते हैं उसके। अच्छा, कैसा रिपोर्ट? अरे जैसे पीएम का रिपोर्ट मतलब आ जाए कि क्या हुआ था। हाँ, उसके बाद हाँ, फिर कार्रवाई हो। पुलिस वाले आपको कभी कुछ कहे या नहीं कहे? वहाँ पे कह रहे थे साहब। क्या कह रहे थे? मतलब कि मतलब कैसे हुआ क्या हुआ, हाँ, सब पूछ रहे थे। हाँ, आपको मारे पीटे, गाली गलौज? गाली वाले भी कुछ नहीं किए साहब। हाँ, मारे पीटे भी नहीं? कभी नहीं? नहीं, डरो नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ पूछने इसीलिए आया हूँ कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ कहा या किया हो तो उसको बताओ। अभी कोई कुछ नहीं किया था। अभी कोई कुछ नहीं कहा, न कुछ किया किसी ने। तो ये सब बातें आपने रखी कब, बताई कब सब लोगों को? ये बात मतलब आज बताए हैं इनको। किसको? लड़की को, पिताजी को। आज बताए हैं, उस दिन नहीं बताए थे? नहीं। अच्छा, उसके बाद में ये आया लाश, आप साथ गए थे जब वहां से लाश आई पोस्टमार्टम होके, फिर आपने जला दिया। वो उनके घर वाले भी थे जलाने के टाइम में? 2 आदमी थे और वो लोग मतलब आ रहे थे, रास्ते में थे, आए नहीं। अच्छा, वो लोग पहुंचे नहीं, लेकिन आप लोगों ने जला दिया। 2 आदमी थे उधर के, वहां के 2 लोग थे। अब उसके बाद आप उनको जो भी क्रियाक्रम में जो भी चीजें होती हैं वो आप कर रहे हैं? कर रहे हैं साहब। वही चीज, सारी चीजें आप कर रहे हैं। हाँ। उनके घर वाले कुछ उसमें सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं मतलब अभी कुछ कह नहीं रहे मतलब। हाँ, अभी बातें चीज उतना नहीं हो रही है। कहाँ है आपकी ससुराल? ये है नौगढ़वा। नौगढ़वा? ये नौगढ़वा कहाँ पड़ता है? ये भानपुर के पश्चिम पड़ता है। अच्छा, उनका भी थाना वही लगता है सुना? हाँ, सोना लगता और आपका लगता है है वाल्टरगंज। चलिए, अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे हीरा लाल जी से। उनकी माता जी यहाँ पे थी और उनका घर ये था। जिस तरीके से यहाँ लोग हैं, बहुत आम लोग हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। एक नॉर्मल फैमिली है, छोटा परिवार है। जिस तरीके से यहाँ पे ये दुर्घटना घटी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। 2 चीजें बहुत साफ अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में आप ये 2 चीज तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि यह जो हीरा लाल व्यक्ति है, यह वाकई में बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति है। अभी फिलहाल अभी भी डर के साए में ही अभी इस बेचारे का जीवन अभी चल रहा है। जब तक सारी चीजें क्लियरिटी आ नहीं जाती, जो भी ये भय है या साफ साफ उनके चेहरे पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ये भी खड़ा करता है कि जब ये सारी चीजें हुई थी तो हीरा लाल को उसी टाइम में सही सही बात सबको बता देनी चाहिए थी कि ये ऐसे ऐसे घटना घट चुकी है। चूंकि जब भी किसी भी ऐसे कांड में कुछ छुपाया जाता है, खास करके महिला या किसी हत्याकांड में, या यूं कह लें कि ऐसे किसी भी इस तरीके से किसी भी कांड में अगर कोई तथ्य छुपाया जाता है तो वो भी अपने आप में एक आपराधिक प्रवृत्ति है, उसको संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल आप अंदर की वीडियो देखें, आप हीरा लाल की बातें सुने, आप उनकी माताजी की बातें सुने। जिस तरीके से यहाँ साफ साफ कोई चीजें इन लोगों के कहने के अनुसार कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। आप भी समझदार हैं, जितने भी हमारे खास करके जो हमारे व्यूअर हैं, ये ऐसे सब चीजों में बहुत जल्दी चीज पकड़ के निकाल के लाते हैं। और हमको भी आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या यहाँ पे कोई तथ्य ऐसा सामने खुल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोशिश यही होगी कि जो इनके ससुराल वाले हैं वो अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं, उनसे एक बार जरूर बात होनी है और बात करना चाहेंगे। जो भी है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि हमको भी वो हौसला मिले कि आप लोगों तक हर बात, हर सच्ची खबर पहुंचाते रहें। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।